बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज 16 सितंबर 2020 है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और उसके बाद मरियम नवाज साहबा एक बार फिर मैदान में मुतहर्रिक और फ़ाल होती दिखाई दे रही है। चुनाचे मरियम नवाज साहबा सुप्रीम कोर्ट से क्या एक्सपेक्ट करती हैं, अदालतों से क्या एक्सपेक्ट करती हैं, मरियम नवाज साहबा की ख्वाहिशात क्या है कि अदलिया किस किस्म की होनी चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट किस किस्म की होनी चाहिए, वो मैं उनके ट्वीट्स और उनकी तहरीरों से आज इस वीडियो में आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा और उस पर अपना तज्जिया और तबसरा भी ज़रूर दूंगा। चुनाचे मरियम नवाज साहबा एक ट्वीट करती हैं कल, बल्कि कई ट्वीट्स उन्होंने किए हैं कि नवाज शरीफ ने पहले भी अपनी जान हथेली पर रखकर अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ी थी और आज भी जब अदलिया को दबाव का सामना है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अदलिया को जो भी दबाव में लाने की कोशिश करेगा हम हर कीमत पर उसका रास्ता रोकेंगे इंशाअल्लाह। फिर कहती है कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, ये तकलीफ दे सफ़र कब तक तमाम होगा? निज़ाम इंसाफ को अपने मकाम तक पहुंचने के लिए कितने बेगुनाह कौमी रहनुमाओं और आइन कानून और इंसाफ पर चलने वाले मुअज़्ज़ज़ जजों की कुर्बानी चाहिए होगी। आगे कहती है कि अगर ऐसा ही है तो क्या ये सिलसिला चीफ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और जस्टिस काजी फाइज ईसा पर रुक जाएगा? दबाव और जबर इंतज़ार करने से नहीं, डटकर मज़ाहमत करने से ख़त्म होते हैं। जनाब चीफ जस्टिस साहब, क्या आप इस बैरूनी दबाव के बारे में आवाम को कुछ बताएंगे कि कौन इंसाफ की राह में रुकावट बना हुआ है और किसके सामने जज साहिबान बेबस हैं? इन तमाम तर ट्वीट्स में बराह रास्त जो है वो अदलिया पे तनकीद भी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहिबान पे, और बराह रास्त टारगेट कर रही है पाक फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को। मैं लगी लिपटी बगैर ये बात आप लोगों के सामने पेश कर दूं कि किसके सामने बेबस हैं और जो है ना इंसाफ जो है वो सरनिगू है चंद लोगों के सामने। तो चीफ जस्टिस साहिबान मैदान में आए और हमें बताएं कि जी, और हम पहले भी अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ते रहे, जैसा कि उन्होंने पहले ट्वीट किया कि नवाज शरीफ साहब ने जान हथेली पे रख के हमेशा अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ी है और आज भी अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ेंगे। ये भी मैं आप लोगों की खिदमत में अभी तफसील पेश करूंगा कि नवाज शरीफ साहब ने और इन लोगों ने कैसे अपने जान हथेली पे रख के अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ी है। और आगे चलते जाएं। वो फिर आगे कहती हैं कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, क्या आप इस बैरूनी दबाव के बारे में आवाम को कुछ बताएंगे कि कौन इंसाफ की राह में रुकावट बना हुआ है और किसके सामने जज साहिबान बेबस है? मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने खुद फरमाया कि दबाव का शिकार जजेस आवाम को इंसाफ नहीं दे सकते। हमारे निज़ाम इंसाफ के बारे में इससे बड़ी गवाही क्या होगी? आवाम तो कुछ अरसा और नाइंसाफ़ी भुगत लेंगे, लेकिन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को बैरूनी दबाव से कब और कैसे निजात मिलेगी? ये मुकम्मल तौर पे वो ज़्यादातर फोकस कर रही है, इस तोपों का जो रुख है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ और पाक फौज की तरफ है। और नाज़रीन, ये भी मैं आपको बता दूं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो कुछ दिनों से जलसे कर रहे हैं उसमें भी उन्होंने बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया है। तो ये मरियम नवाज साहबा और जो मौलाना फजल रहमान साहब है वो दोनों मुतहर्रिक होते हुए नज़र आ रहे हैं और उन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड प्लान जो है वो मुरतब किया है कि हम अपने सोशल मीडिया के ज़रिए और अपने जलसे जुलूसों के ज़रिए जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को जो है ना वो निशाना बनाएंगे और उनके ऊपर तनकीद और तनकीस के जो है हम नश्तर बरसाते रहेंगे। अब मरियम नवाज साहबा कि ये ट्वीट्स आ रहे हैं उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब को के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं। आप लोगों को याद है नाज़रीन कि नवाज शरीफ साहब जब से बाहर गए 10 महीने पहले और उन्हीं दिनों मरियम नवाज साहबा की जो है वो ज़मानत हो जाती है और वो रायवेंड के 25,000 कैनाल पे मुहित रायवेंड के आलीशान महलात में जब रहती हैं तो लोग इनको ताने देते रहे मरियम नवाज साहबा को कि मरियम नवाज साहबा आप ट्वीट क्यों नहीं कर रही, आप खामोश क्यों हैं, आपके पास आया मोबाइल है या नहीं है? तो मरियम नवाज साहबा का कोई ट्वीट भी नहीं आ रहा था, इवन कि किसी ट्वीट को वो लाइक भी नहीं कर रही थी, कमेंट्स भी नहीं कर रही थी और रिट्वीट भी नहीं कर रही थी। तो 8-9 महीने मरियम नवाज साहबा बिल्कुल खामोश रही है क्योंकि वो वालिद साहब उनके बाहर चले गए थे। अब जब अदालतों के फैसले आना शुरू हुए तो उन्होंने फिर जो है ना एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन शुरू कर दी है और अदलिया पे बराह रास्त अटैक करना शुरू कर दिए हैं, उनकी इंटीग्रिटी पे सवालात उठाना शुरू कर दिया और इस्टेब्लिशमेंट को मुरद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया है। दैट मीन्स कि अदलिया ऐसी हो जो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक हो, हम कन्विक्टेड भी हों, हम सजा याफ्ता भी हों, हम मुजरिम भी हों, हम करप्शन भी करें, हम घरों में आराम से रहें। नवाज शरीफ साहब पूरी जिंदगी जो है वो बाहर रहे लेकिन अदालतें खामोश रहें, हमारे सामने सरनिगू रहें,
कोई फैसला ना करे, लेकिन अगर अदालतें फैसला करती हैं तो उसके बाद जो है हम क्या करें भाई, जो है ना अदालतों पे सवालात उठाना शुरू कर दे, ट्वीट्स करना शुरू कर दे, एक बार फिर वोट को इज्जत दो का नारा जो है ना वो लगाना शुरू कर दें, जो है वो इनकलाबी नजरियाती और बागी बनने के ड्रामे शुरू कर दें। ड्रामे कहूँगा मैं उसे, इनकलाबी नजरियाती बागी और वोट को इज्जत दो, ये इनकी सकत नहीं है, इनके नातवा और कमज़ोर कंधे जो है ये बोझ उठा नहीं सकते। नाजरीन, ये उनकी इस ज़हनियत का, इस फितरत का, इस जबिलत का, इस आदत सानी का इजहार है कि अदलिया जो है वो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक चले। नाजरीन, ये एक किताब है, सच तो ये है चौधरी शुजात हुसैन साहब की। उसमें वो एक वाकया लिखते हैं गौहर अयूब साहब के हवाले से, और वो लिखते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब की मुनाकशत या मुखालफत चल रही थी, तनाज़ो चल रहा था चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के साथ, तो गौहर अयूब साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि नवाज शरीफ साहब मेरे साथ गाड़ी में जा रहे थे, नवाज शरीफ साहब ने मेरे घुटनों पे हाथ रखते हुए कहा कि गौहर अयूब साहब कोई ऐसा तरीका हमें बता दें कि एक रात के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हम जेल में कैद कर दें। तो उसके बाद गौहर अयूब कहते हैं कि मैं ठटर गया और मैंने कहा कि खुदारा ऐसा कोई आपने इकदाम नहीं उठाना जिससे इस पूरे निज़ाम का जो है वो तया पांचा हो जाए और पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो ज़मीन बोस हो जाए। ये खिदमत की है अदलिया की और ये तहरीक चलाई है नवाज शरीफ साहब ने, जो मरियम नवाज साहब हमें बता रही है कि हमने अदलिया के लिए जो है ना जान हथेली पर रख के पहले भी तहरीकें चलाई हैं और आज भी हम अदलिया को आज़ाद करेंगे। ये बाकायदा ये जो सच तो ये है किताब चौधरी शुजात हुसैन साहब, उस किताब में भी हवाला है और गौहर अयूब साहब की किताब में भी हवाला मौजूद है। और उससे पहले भी ये पेज नंबर 151 आप देख लें कि उसमें वो लिखते हैं कि इस ज़िमन में मुझे मजीद 2 वाक़यात याद आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमले से पेशतर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हुक्म पर चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के टेलीफोन टैप किए जा रहे थे, जो हर लिहाज से गैर अखलाकी हरकत थी। चीफ जस्टिस को भी इसका इल्म हो गया, बल्कि उनको अपने बेडरूम की साइड टेबल के नीचे लगी रिकॉर्डिंग डिवाइस भी मिल गई। वो गुस्से में आ गए, उन्होंने तमाम सबूत इकट्ठे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ठान ली। नवाज शरीफ को जब ये पता चला तो बड़े परेशान हुए, चुनांचे उनके कहने पर मैं और खालिद अनवर एडवोकेट चीफ जस्टिस को मनाने उनके घर गए। हमारी दरख्वास्त पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने पे आमादा हो गए, मगर अपने बेडरूम के साइड टेबल के नीचे लगी हुई रिकॉर्डिंग डिवाइस उन्होंने हमें भी दिखाई थी। अब मरियम नवाज साहबा, ये है जो आपने जान हथेली पे रख के अदलिया की खिदमत की है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो है ना वो टेबल के नीचे और बेडरूम के नीचे आपने रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाई और चीफ जस्टिस के जो है ना कॉल्स वगैरह और तमाम एक्टिविटीज़ आप लोगों ने रिकॉर्ड में महफूज करने की कोशिश की। तो मरियम नवाज साहब जो ये ट्वीट कर रही हैं, डेफिनेटली उसका मतलब ये है और उसकी ख्वाहिश ये है कि वो पुराना दौर वापस आ जाए और हम एक रात के लिए चीफ जस्टिस को जेल में कैद कर दें और उनके जो टेबल के नीचे या बेड के नीचे जो है वो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा लें। जस्टिस कयूम जैसे जजेस, इनको चाहिए कि फ़ोन पे जो है ना वो हिदायत लेते रहें कि हमने किसको कितनी सज़ा देनी है और कितनी सज़ा नहीं देनी। यही उनके ट्वीट्स का मतलब है और ये उस वक्त ये ट्वीट सामने आते हैं कि जब इनके खिलाफ कोई फैसले आना शुरू हो जाते हैं, वरना कन्विक्टेड होने के बावजूद एक बेटी रायवेंड के पुरताइश माहौल में मौजूद है और इसके अलावा वालिद साहब जो है लंदन फ्लैट्स में जो है वो महवे इस्तिराहत हैं। 10 महीनों से हमने इन लोगों की कोई एक्टिविटीज़ नहीं देखी। कौम को होशियार रहने की ज़रूरत है। ये कोऑर्डिनेटेड कैंपेन है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा इसमें डाला हुआ है, क्योंकि उन ज़ाहिर है वो भी इक़्तिदार से बाहर हैं और सियासत से बज़ाहिर इर्रेलेवेंट हो चुके हैं, तो वो भी किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहरहाल ये बात तो तय है कि मरियम नवाज साहबा इस किस्म की ट्वीट्स करके अपने लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है और ना सुप्रीम कोर्ट का कुछ बिगाड़ सकती है और ना एस्टेब्लिशमेंट का और पाक फौज का। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।